प्रभु बड़े दयालु हैं, बहुत दया करते हैं, सब पर दया करते हैं, इसीलिए उनका नाम दया निधान, कृपा नाथ, ये भगवान के नाम है। भगवान ने पूतना पर दया की, कृपा की। एक प्रश्न आया है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, लेकिन कोई करे अपराध फल पावे कोई और। अति विचित्र भगवान गही, जाने सकर नहीं कोई। अच्छा, भगवान की करनी पर लिखा है कि कोई और गलत करता है लेकिन फल किसी और को भोगना पड़ता है। कर्म के दुख के 4 स्वरूप हैं, कर्म, काल, स्वभाव और ईर्ष्या। पहला दुख का कारण है कर्म, हम जैसा करते हैं हमको भोगना पड़ता है। आपने सत्यनारायण की कथा सुनी हो, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तो उसमें एक कथा सुनाई जाती है कि एक वैश्य थे, एक बनिया था, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई और कथा करा करके भगवान से कहा कि मेरे को एक संतान हो जाएगी तो मैं फिर कथा कराऊंगा। उसको एक बेटी होती है, बेटी बड़ी हो जाती है, बेटी का ब्याह हो जाता है, दामाद का विदेश में बहुत बढ़िया बिजनेस व्यापार होता है, तो वो बनिया बाबा उनके साथ में विदेश ही चले जाते हैं और वहाँ जाकर के अपने दामाद के साथ व्यापार करने लग जाते हैं। इतने में ही एक दिन क्या होता है, जिस नगर में वो जाते हैं वहाँ के राजा के यहाँ चोरी होती है। राजा के यहाँ चोर चोरी करते हैं और सारा सामान चोरी कर करके दौड़ने लगते हैं, तो राजा के सैनिक उनको देख लेते हैं और उनके पीछे सैनिक पड़ जाते हैं। तभी राजा के सैनिकों से बचकर के गली में घुसते हैं। उस गली में उस वैश्य की दुकान होती है, वो दुकान खुली होती है, तो सारे चोर सारा धन उस दुकान में डाल करके वहाँ से भाग जाते हैं। ये सुनी है कथा। फिर क्या होता है, वो सैनिक जाते हैं और जाकर के उस बेचारे वैश्य को बंदी बना लेते हैं और बंदी बना करके कारागृह में डाल देते हैं और 20-21 वर्ष की सजा उसको सुना देते हैं। इस दुख को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है काल का दुख। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने गलत किया है उसको नहीं भोगना पड़ेगा, वो भोगेगा किसी न किसी रूप में। कई बार हम कुछ गलत नहीं करते हैं, हमारा स्वभाव भी बिल्कुल मधुर था, संगति भी बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आ जाता है। क्यों? काल, समय के प्रभाव से। वो हमें लगता है कि करा किसी ने और भोग हम रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो आपके किसी पूर्व जन्म का कष्ट आपको भोगना पड़ रहा है। भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे अपने 127 वर्षों का स्मरण है कि मैंने कोई पाप नहीं किया। 127 वर्षों का मुझको स्मरण है, मैंने कोई पाप नहीं किया, और आज मेरी मृत्यु इतनी दर्दनाक, मेरे प्रत्येक रोम में बाण लगा है, इतनी कष्ट, इतनी वेदना मुझको सहनी पड़ रही है, इसका कारण क्या है? और मुझे 127 वर्षों का स्मरण है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। भगवान कहते हैं, तुमको कैसे पता जीवन में 127 वर्ष ही होते हैं? तुमने 127 वर्ष बार ही जन्म लिया है, 128वां भी तो हो सकता है। भीष्म पितामह बोले, मुझे दिखाओ। तो भगवान ने 128वें जन्म का दृश्य दिखाया भीष्म पितामह को, और 128वें जन्म मतलब 128वें जन्म पूर्व भीष्म पितामह ने क्या देखा कि वो एक राजकुमार के बेटे थे और वे जंगल में गए और जंगल में उन्होंने एक बिच्छू को किसी छोटे कीड़े को देखा। उस कीड़े को देख करके उन्होंने उसको पकड़ लिया और नुकीले कुछ लकड़ी के एक नुकीली वस्तु से उसको छेदने लगे। बोले उल्टा करके वो छेद रहे थे, तब उसको एक एक जो पीड़ा दी जा रही थी उससे उसको भयंकर कष्ट हो रहा था। और उस समय वो बार बार भीष्म पितामह की ओर देख रहा था। बोले मेरा कष्ट जो तुम मुझको दे रहे हो पितामह, या जो भी उस समय राजकुमार थे, हे राजकुमार, एक जन्म तुम्हारा भी होगा कि जितने कष्ट तुमने मुझे दिए तुमको भी भोगने पड़ेंगे। भगवान ने प्रस्तुत कर दिया, 128वें जन्म का किया हुआ कर्म तुमको आज भोगना पड़ रहा है। उसी कीड़े की बद्दुआ से
तुम्हारे प्रत्येक रूप में बांट। कितने उदाहरण दूं मैं, अनेक उदाहरण दे सकते हैं इस भाव पर। महाभारत का युद्ध जब पूर्ण हुआ तब 18वें दिन संजय कहता है गांधारी से कि महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, मां मुझे क्षमा करो, हमारे सभी भाई मारे गए, कौरव हार गए हैं, पांडव जीत गए हैं। तब गांधारी कहती है भीष्म धृतराष्ट्र से, बोले मैंने जीवन भर अपने पुत्रों को नहीं देखा, अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके मैं रही, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने मृतक पुत्रों को देखने चली जाऊं, 2 मिनट उनके शव के पास बैठ के रो आऊं थोड़ी। बोले के जाओ। तो गांधारी अपने नेत्रों से पट्टी हटा करके अपने मरे हुए मृतक पुत्रों को देखने जाती है। 18 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है गांधारी ने। तभी क्या होता है, भगवान महाभारत के युद्ध भूमि के मध्य में एक बेर का पेड़ बन के खड़े हो जाते हैं भगवान द्वारिकाधीश। 18 दिन से भूखी प्यासी गांधारी, अब किसी को भयंकर भूख लगी हो, इतने में ही उसको भोजन की सुगंधी आ जाए और या भोजन दिख जाए तो भूख और व्याकुलता प्रकट कर देती है। गांधारी संजय से कहती है, संजय मैं अपने पुत्रों से बाद में मिलूंगी, ये सामने बेर का वृक्ष मुझे दिख रहा है, मैं सोच रही हूं पहले अपनी भूख मिटा लूं। संजय कहता है ठीक है। बोले चढ़ने के लिए कोई साधन लाओ, ऊपर कैसे चढ़ा जाए। संजय व्यवस्था करने के लिए जाता है, लेकिन बार बार उन बड़े बड़े बेरों को देख करके उसकी भूख और तीव्र होती जा रही है। तभी गांधारी क्या करती है, अब सुध बुध खो बैठती है, तो वहां पड़े हुए शवों को खींच खींच करके लाती है, एक के ऊपर एक शव को डालती है और इस प्रकार 100 शव की मालाएं खड़ी करती है और सबसे ऊपर शव की छाती पर खड़े होकर के जैसे ही बेर को तोड़ती है, वृक्ष अंतर्ध्यान हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। काकी जी, गांधारी कहती है आप द्वारिकाधीश कृष्ण? बोले हाँ। आप क्या कर रही हो यहां महाभारत के युद्ध क्षेत्र में? तो गांधारी कहती है मैं अपने मृतक पुत्रों से मिलने आई हूं। मिली नहीं अभी तक? बोले नहीं। अरे काकी जी, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, नीचे नजर करके देखो, आप जिन शव की छाती पर खड़ी हो ना, ये 100 के 100 आपके ही पुत्र हैं, आप उनकी छाती पे खड़ी हो। इस विषय पे क्या बताया विद्वानों ने? बोले गांधारी पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी, इतनी सुंदरी थी कि उसको नजर के कारण रोज सिर में दर्द रहता था, इतनी पीड़ा उसके सर में हम सदैव वेदना बनी रहती थी। अनेक वैद्यों ने अनेक उपचार बताए, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक वैद्य ने एक विलक्षण उपचार बताया। क्या? बोले कि पृथ्वी के भीतर रहने वाले जो केंचुए होते हैं, उनका लेपन यदि माथे पर किया जाए तो इसकी वेदना दूर हो जाएगी। तब गांधारी जो राजकुमारी थी पूर्व जन्म में, उसके मस्तिष्क की वेदना को दूर करने के लिए जब उन कीड़ों को मारा गया, तब वे वेदना से भरे हुए कीड़े श्राप दे रहे थे गांधारी को कि एक दिन ऐसा आएगा जिस प्रकार तू हमको मार करके अपनी वेदना को दूर कर रही है, ऐसे ही हम सब ही तेरे पुत्र बन करके आएंगे और हमारी छाती पर जब तू खड़ी होगी, मृतक हमको देखेगी, तब तुझे भी हमारी वेदना का अनुभव होगा। आज गांधारी जैसी देखती है मैं अपने पुत्रों की छाती पर खड़ी हूं, तब भगवान से कहती है वासुदेव जरा कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करिच्छुधा। हे कन्हैया, इस संसार में सबसे बड़ा कष्ट है बुढ़ापा, लेकिन बुढ़ापे से भी बड़ा कष्ट क्या है? कष्टम निर्धन जीवनम, बुढ़ापे में भी निर्धनता, धनहीन हो जाना। लेकिन उससे भी बड़ा कष्ट क्या है? बुढ़ापे में निर्धन भी हो गए और पुत्र शोक, पुत्र सामने मारे जाएं, पुत्र शोक महाकष्टम। युवान पुत्र
बूढ़े माता पिता के सामने मर जाए, उससे बड़ा कष्ट कोई नहीं होता। लेकिन आज मैं कहती हूं, कष्टात कष्ट करित क्षुधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना, ये संसार के सभी पीड़ाओं से भी बड़ी पीड़ा है। तो बंधुओं, जो ये कह रहे हैं कि कर्म कोई और करे लेकिन अपराध कोई और करे, भोगना किसी और को पड़े, नहीं, वो किसी ना किसी रूप में आपके पूर्व जन्म के कृत्य ही लौट करके आए हैं। जिस व्यक्ति ने गलत किया और उसका अपराध आप भोग रहे हो, वास्तव में पूर्व जन्म में आपने भी ऐसा ही किया होगा। उसको काल की परिस्थिति समझ करके स्वीकार करना चाहिए, किसी और को दोष मत दो। अब इस प्रकार से कहने लगोगे तो भगवान के पुत्र शांब ने गलत किया, लेकिन श्राप पूरे यदुकुल को लगा था। जरूर हमारी प्रत्येक क्रिया पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है, हमारे प्रत्येक कर्म का फल पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, हमारे पूर्व कृत्यों से जुड़ा हुआ है। इसलिए कर्म खराब नहीं किया फिर भी दुख आ रहा है, किसी और के कृत्य से आप दुखी हो रहे हो, तो फिर विश्वास कीजिए आपने भी कभी ना कभी किया होगा, इसीलिए कर्म लौट के आया है। तो अब ये गंभीर प्रसंग आ गया और यहाँ पे उत्सव चल रहा है, लाल जी का, ठाकुर जी का जन्मोत्सव चल रहा है, उसी में चलें। तो भगवान ने पूतना को मुक्त किया। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, 3 महीने के हो गए। जैसे ही लाल जी 3 महीने के हुए तो 3 महीने के होकर के ठाकुर जी ने आज करवट ली है, पहली बार करवट ली। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो गया, आज नंद के लाला ने करवट ली है, आज यशोदा के लाला ने करवट ली है। नंदरानी यशोदा ने सबको झड़ा नौत्या किया, बोले आज अपने घर में कोई चूल्हा मत जलाइयो, आज सब लोग यहीं प्रसाद पाइयो। अब तो सब ब्रजवासी नंद भवन में पहुंच गए, कोई लाला के गाल खींच रहा है, कोई लाला के हाथ खींच रहा है, कोई लाला के पामन को खींच रहा है। सवन से परेशान है कि लाला जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली लाला को बहुत परेशान कर रहे हैं सब। सो मैया के नंद भवन के पीछे बैलगाड़ी खड़ी, सो मैया वहां गई, अपने पल्लू से ऐसे दो छोड़ बांध दिए और बीच में झूला जैसा बना के बैलगाड़ी के नीचे, और अपने नन्हे से लाला को वहां में सुला दी। और झुलाते झुलाते जैसे ही लाला सो गए, सब भीड़ के पास यशोदा मैया भी चली गई। भगवान को आया गुस्सा, मैया तीनों लोकों का स्वामी तेरा पुत्र बनकर के आया और तू मुंह को अकेलो छोड़ के वहां चली गई है। भगवान को अकेला घर में छोड़ के जब हम लोग शादी ब्याह में चले जाते हैं तब भगवान बहुत गुस्सा होते हैं। हमने सबसे कहा है भगवान को कभी एकांत में मत छोड़ो। आपके पास क्यों आए हैं? आपके संग रहने आए हैं, उनको एकांत। और जहां ठाकुर जी को नहीं ले जा सकते तो उनके घर में व्यवस्था करके जाओ, भोजन आदि कोई ना कोई तो ठाकुर जी के पास रहना चाहिए। ये व्यवस्था अपने मन की बना के रखो। भगवान बोले रुक जा, अभी बता मैं मैया तो कौन। इतने में ठाकुर जी ने अपनो चरण लंबो कियो। ऊपर बैलगाड़ी पर सक्टासुर नाम का एक दैत्य बैठा था। ठाकुर जी ने पैर लंबा करके जैसे ही तक्के मारो है, अब उस पर बहुत सारे दही दूध घी आदि गौरस रखे हुए थे, उन सब के बीच में सक्टासुर बैठा था। भगवान के पाद प्रहार पड़ते ही बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर उसके नीचे आ गया और उसका वध हो गया। चट 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 जोर जोर से मटकों की फूटने की आवाज आई। सारे ब्रजवासी दौड़ करके गए तो क्या देखा, माखन मिश्री दही के बीच में नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु खेल रहे हैं और सक्टासुर मरा पड़ा है। यशोदा मैया ने आकर के लाला को हृदय से लगायो। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे। मैया बोली मेरो लाला कैसे गिर गयो? बोले हम बताएं कैसे गिरो? बोले बताओ। बोले मैया या तेरे नेक से लाला ने अपनो पाम ना ऐसे उठायो और ऐसे उठा के इतना लंबो करके ऐसे जोरते मारो, सुई बैलगाड़ी पलट गई। मैया कह रही चल झूठे, मेरो लाला ऐसा कर ही ना सके। श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं बालक तो सब सच ही बोल रहे हैं, लेकिन अप्रेमयम बलम तस्य बाल कस्य न ते विदुः। अपने बालक के प्रति ऐसा प्रेम है यशोदा का कि उसके द्वारा की हुई विचित्र लीला को मैया स्वीकार नहीं कर रही। मेरो बेटा ऐसा ना कर सके। हम कथा करते हैं
हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन हमारी मैया को समझ नहीं आती हमारी कथा। ओके, सबन को बढ़िया लगे लेकिन मुंह को ना समझ आवे। क्यों? आप लोग एक प्रकार से एक सम्मान की भावना से, एक आदर की भावना से बैठ के कथा सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। अब उनके मन में तो यही रहती, या कुछ चलनो हमने सिखायो, या कुछ नानो धोनो हमने सिखायो, या कुछ बैठनो हमने सिखायो, ये हमको ज्ञान देगो। उनको समझ। हमारी दादी जो थी, हजारों लोग पिताजी की कथा में आते थे। दादी हमारी बैठती थी, पिताजी की कथा सुनती थी, तो हम दादी से कहते, दादी जो समझ में आ रहा हो पिताजी कहा बोल रहे हैं? तो हमारी दादी ब्रजभाषा में बोल रही, किड़बिड़ किड़बिड़ सी कर जाए, समझ में आवे ही ना है। तो मां का जो वात्सल्य होता है, उस वात्सल्य के आगे पुत्र की योग्यता दिखाई नहीं देती मां को। पुत्र कितना भी योग्य हो जाए, मां के लिए वो सदा छोटा ही रहेगा। भगवान का ये स्वीकारीकरण मैया को नहीं लगा। अब भगवान 1 साल के हो गए। अब ठाकुर जी गुटमुन गुटमुन चलने लगे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी खम्भ पकड़ करके खड़े हो जाते हैं, और फिर खम्भ को धीरे से छोड़ते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर लुढ़क जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी की बाल लीलाएं चल रही हैं। मैया कभी कभी लाला को खड़ो कर दें, और फिर दूर से जैसे ताल बजावे तो वह ताल को सुन करके ठाकुर जी अपनी दोनों भुजा उठा करके, और ऐसे जैसे कोई गुड्डा चलता हो, ऐसे ठाकुर जी धीरे धीरे चल के आते हैं। मैया ताल बजाती है और ठाकुर जी ताल को सुनकर के खिल खिल करके हंस जाते हैं। चंद्र सखी हमारे ब्रजमंडल की एक सखी है, उसका ये पद है, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। अच्छा, गुना के लोग कथा तो खूब भाव से सुनते हैं, लेकिन हमको लगता है गुना के लोगों को उत्सव में कम रुचि है। हमारे यहाँ तो जिस दिन जन्मोत्सव ठाकुर जी का कथा में करते हैं महाराज, आदमी बैठते ही नहीं है, सब आनंद हिलोर मचाएंगे। सबको लगता है हमारे हृदय में ही लाल जी का जन्म हुआ है। अरे प्रेम से भाव से बढ़िया करताल बजा के, चेहरे पर प्रसन्नता लेके लाल जी की लीला चल रही है, खूब भाव से आनंद लो। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नचावे हर की मैया, नचावे प्रभु 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 की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे
खेल, खेल न खेल लाला, खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला, खिलौना न खेल, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, बंसी को लाला है बड़ो रे बजैया, बंसी को लाला है बड़ो रे बजैया, ओ नाचे नंदलाल, हंस हंस कंठ लगावे हरि की मैया, हंस हंस कंठ लगावे हर की मैया, ओ नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जय। ठाकुर जी की ऐसी मंगलमयी मधुर लीला चल रही हैं, लेकिन अभी तक ठाकुर जी को नामकरण नाय भयो।